अस्सलामुअलैकुम। जॉइंट सेशन के साथ मैं हूं सैयदा आयशा नाज और आज के दिन की टॉप स्टोरीज जो भी हैं आप हेडलाइंस में जो देख रहे हैं वो ये कि डॉलर एक दिन में 25 रुपए की छलांग लगा रहा है। ये गैर मामूली हालात हैं। हमाद अजहर साहब इस तरफ निशानदही भी करा रहे हैं, लेकिन इस सारी सियासी हमी में सबसे ज़्यादा जो नुकसान हुआ है वो हमारी इकॉनमी का हुआ है, जो एक अरसे से ICU से या वेंटिलेटर से बाहर नहीं आ सकी और ना ही इसकी मरम्मत का काम किया जा सका है। इसके लिए जितने भी एक्सपर्ट्स बुलाए गए, अब जो इकॉनमी एक्सपर्ट्स हैं वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के लिए एक एक दिन नहायत अहम है और जो हमारे रिजर्व्स हैं वो 5 अरब डॉलर से भी कम रह गए हैं। एक माह की दरामदात के लिए भी ये इनफ नहीं है। इस मामले पर अब हम ये देख रहे हैं कि इसहाक डार साहब कुछ मुलाकातें कर रहे हैं, अमेरिका से मदद मांगी जा रही है। आज भी अमेरिकी सफ़ीर ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान से मुलाकात की है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इत्तेहादियों से भी मिले हैं, किस ज़िम्न मिले हैं, इस बारे में खबरें ये है कि नई मरदमशुमारी पर इंतखाबात कराने पर इत्तफाक हुआ इन तीनों के दरमियान। इसके अलावा सदर ममलिकत भी लाहौर आए और एक दिन में 2 मुलाकातें चंद घंटों के फ़र्क से इमरान खान साहब से उन्होंने की। लेकिन जो भी इस वक्त चल रहा है मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ का, उसमें ऑन जॉब ट्रेनिंग का बहुत इम्पैक्ट आ रहा है और इस सिलसिले में कुछ बयानात नहायत अहमियत के हामिल हैं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड एजाज शाह साहब ने भी एक बहुत अहम बात की है, पंजाब के सिनेरियो से रेलेवेंट। सबसे पहले उसे शामिल करेंगे। मैं कह के थक गया था कि यार खुदा के लिए अभी हमें काम करने थे। नून वाले भी चाह रहे थे कि ये असम्बलियां मुद्दत पूरी करें, 1 साल और लग जाता ना, इतने तो इन्होंने कपड़े भी नजर नहीं छाने नून ली। लेकिन खान साहब के साथ जो बैठने वाले थे ना, बस वो सिरू लै गए सारी पार्टी 3-4 बंदों की वजह से। एक तो बेचारा मैंने बड़ा अफसोस है, कभी पहला फड़िया जाता साडा काम ठीक हो जाना। बहुत मानी खेज ये गुफ्तगू है। उससे पहले परवेज़ इलाही साहब को आपने हंसते खेलते हुए देखा, उन्होंने कहा कि 1 साल हमें कम से कम मिलना चाहिए था। इसका मतलब है असम्बलियाँ तहलील करने या इस्तीफे देने के मामले पर वो इमरान खान साहब से मुत्तफिक नहीं थे, लेकिन खेल गए ये खेल भी। और इसका जवाब हमाद अजहर साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या दिया वो सुने। हम जानते थे जब हमने असेंबलियां छोड़नी थी, हमें यह भी पता है कि अभी और मुश्किलात भी आगे आएंगी। हमें मालूम है मुल्क में जमहूरियत नाम की चीज़ कोई ना रह जाए और हम पंजाब हुकूमत में बैठे रहें, वजारत आला या वजीरों के मजे लूटते रहें। ये सियासत नहीं है और यही सियासत है जिसकी वजह से आज बहुत सारी सियासी जमातों का वोट बैंक खत्म हो गया है और अगर किसी एक जमात का आज वोट बैंक है तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रह गई। इमरान खान आज भी सौदेबाजी कर ले तो वो वापस इक़्तिदार में आ जाए और यही फ़र्क है हम में और बाकियों में कि हम इक़्तिदार की सियासत नहीं कर रहे। और ये कहना कि फवाद चौधरी को पहले अंदर हो जाना चाहिए था, पंजाब हुकूमत बच जाती। फवाद चौधरी आज कौम का हीरो है। जवाब सारे दे दिए, लेकिन इनडायरेक्ट ज़ाहिर है और लगता है कि दरार मौजूद है दोनों जमातों के दरमियान। लेकिन इसके बावजूद ज़ाहिर है मिलकर चलना मजबूरी भी हो सकती है, लेकिन मजबूरी अपने ख़ानदान की पार्टी भी थी। उसमें भी हम देख रहे हैं कि एक दूसरे को बेदखल करने का सिलसिला मुस्लिम लीग काफ में जारी है। पहले शोकॉज जारी किया गया एक दूसरे को और अब तो सदारत से ही हटा दिया गया। सदर भी कोई और आ गया, सेक्रेटरी भी कोई और आ गया। इस पर चौधरी सालिक हुसैन ने जवाब भी दिया है, वो हम आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। लेकिन ये दोनों जो बयानात हैं ये नहायत अहमियत के हामिल हैं और इस पर तबसरे के लिए मेरे साथ सैयद इमरान शफकत साहब स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। अबू ज़र सलमान न्याजी हमें वीडियो लिंक पे ज्वाइन कर रहे हैं, जबकि अतर काज़मी और राना मुबशर साहब हमारे मुस्तकिल मुबस्सर हमारे साथ मौजूद हैं। अतर, 5 लोग जिनका तस्करा परवेज़ इलाही साहब कर रहे हैं। अच्छा, फैसल वावडा साहब ने भी 3 सांप 2 खास इमरान खान साहब को गलत ट्रैक पर लेकर जा रहे हैं, ऐसा ही एक बयान दिया। ये दोनों के बयानात में बहुत मुमासलत है और फवाद चौधरी साहब की अरेस्ट पे इतनी खुशी और ये कहना कि ये अरेस्ट पहले होती तो अच्छा था, इसका क्या मतलब हुआ? देखिए आप टू बी ऑनेस्ट इसके एक्सप्लेन तो परवेज इलाही साहब ही कर सकते हैं, लेकिन जो ब्रिगेडियर साहब ने फरमाया, परवेज इलाही साहब ने फरमाया, फैसल वाडा साहब ने फरमाया, ये तमाम वो शख्सियात हैं जिनके हवाले से ये तासुर है कि ये एस्टेब्लिशमेंट के बहुत करीब हैं, पिछली एस्टेब्लिशमेंट के तो खुसूसन बहुत करीब थे और इनकी जो भी इंफॉर्मेशन है ये वो बयानिया है जो एस्टेब्लिशमेंट से इनको मिलता है या इमरान खान साहब के मुखालफीन से भी जो माजी में जो एस्टेब्लिशमेंट थी मैं उसका जिक्र कर रहा हूँ। तो सबके बयानात मिलते जुलते हैं और परवेज इलाही साहब ने ये जो कहा कि जनाब अगर 1 साल हम और रहते, अगर 1 साल और रहते तो परवेज इलाही साहब की जमात यकीनन मजबूत होती। उनके बल्दियाती इंतखाबात में अगर वो हिस्सा ले लेते, मुकामी सतह के ऊपर अपने लोगों को मजबूत करते, तो उनका तो एक इंटरेस्ट था और यकीनन उनका इख्तलाफ भी था। और फैसल वाडा साहब ने जो किया आपने वो भी देखा कि ये वही फैसल वाडा साहब हैं जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो PTV ने भी दिखाया इमरान खान के लॉन्ग मार्च को सबूताज करने के लिए जो किरदार फैसल वाडा ने अदा किया वो भी आपको पता है। और ब्रिगेडियर एजाज शाह साहब के हवाले से पिछली गवर्नमेंट के दौरान उन्होंने इमरान खान साहब के हवाले से क्या बातें की हैं प्राइवेट में वो भी सामने आ चुकी हैं। तो मैं तो इसको ज्यादा अहमियत नहीं देता। हाँ, बाकी ये बहस यकीनन हो सकती है कि क्या इमरान खान की स्ट्रेटेजी ठीक है या स्ट्रेटेजी गलत है, लेकिन एंड ऑफ द डे जमहूरियत के अंदर तो ये जमहूरी फैसला करेंगे ना कि स्ट्रेटेजी ठीक
थी या गलत अच्छा थी। नहीं अतर जहाँ इसमें तक ना आप असेंबलियां अभी फैसला कर सकते हैं। मैं आपको एक सवाल करती हूँ इससे जुड़ा हुआ कि इमरान खान साहब ने शहबाज गिल साहब की अरेस्ट पर फिर आजम सवाती साहब के साथ जो सलूक हुआ उस पर जो सख्त रिएक्शन दिया था ना वो कल फवाद चौधरी साहब की अरेस्ट पर वैसा नहीं था। ऐसे लग रहा था कि वो मुल्क गिर एहतजाज की कॉल देंगे, 4 बजे उन्होंने खिताब करना था लेकिन वो 5 तक चला गया। सदर फौरन लाहौर आए, 2 मुलाकातें हुई और उसके बाद इमरान खान साहब के जो खिताब था वो आए बाएं शाएं था। अगर पंजाब गवर्नमेंट इंटैक्ट होती, इत्तेहादियों के साथ पंजाब में ये बैठे होते तो आपका नहीं ख्याल कि कल ही कॉल दे दी जाती और जमान पाक से इमरान खान साहब आज सड़कों पर होते? देखें, अब ये तो एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है। हो सकता है कि ऐसी सिचुएशन होती जैसे आप कह रही हैं, पर यह भी हो सकता है जो भी सिचुएशन है वैसी रहती। खान साहब ने एक चीज बार बार कही कि आपको अपने फैसले अपने हाथ में लेने पड़ेंगे। मुझे उससे ये तासुब मिला, वो लोगों को ये कह रहे हैं कि जरूरी नहीं है कि अब हम ही कहें, आपने अगर खुद भी एहतजाज करना है तो आप बेशक बाहर सड़कों पर निकले और एहतजाज करें। बाकी इस चीज को उन्होंने कंडेम जरूर किया कि फवाद चौधरी साहब की और सदर ममलिकत से जो मुलाकात हुई उस मुलाकात में मुख्तलिफ पैगामात है। जिस किस्म की खबरें दी जा रही हैं कि इमरान खान ने किसी को पैगाम भेजा और कहा कि मैंने किसी शख्सियत से मिलना है, वो ना सिर्फ भोंडा मजाक है बल्कि वो इमरान खान की पर्सनैलिटी के खिलाफ है। अगर इमरान खान ने इतने तरले मिन्नतें करनी होती तो क्या चीजें इस नहज पे पहुंचती? क्या इस तरह असेंबलियां टूटती? क्या इमरान खान गोलियां खा के इस तरह जमान पार्क में बैठा होता? अगर वो तरले मिन्नतें करके किसी को पैगामात भिजवा रहे तो मेरे ख्याल में जिस चीज को अकल शौर नहीं मानता उसके ऊपर अगर हम एक मफरूजा गढ़ लें कि इमरान खान ने पैगाम भिजवा दिया, भाई ये वही इमरान खान है ना जिसके अमेरिका के साथ इशू रहा, जिसका माजी की एस्टेब्लिशमेंट के साथ इशू रहा। बाकी उसके अंदर बहुत सारे मसाइल हैं, गवर्नेंस के मसाइल होंगे, उनकी सियासत में मसाइल होंगे, लेकिन ये कहना कि वो किसी के अब बिल्कुल मिन्नतें कर रहा है कि आज भाई मिन्नतें कर रहा है तो वो फिर आ जाए इक़्तिदार में, किसी दूसरी तरफ वाले तो तैयार बैठे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई सदाकत है कि वो इस तरह के कोई पैगामात। बाकी हाँ, परेशानी है, दोनों तरफ से परेशानी है, और वो जो मेन परेशानी की वजह है, जो पैगामात भी आए हैं, वो जो आपने इकोनॉमी का जिक्र किया, डॉलर का जिक्र किया, उसके ऊपर मुल्क के अंदर जो भी संजीदा लोग हैं, चाहे हुकूमत के अंदर हैं या अपोजिशन में या किसी और इदारे में, उनको उसकी परेशानी और पैगामात भी उसी से रिलेटेड आए हैं और उसी से रिलेटेड गए हैं। अच्छा ठीक है, अब बेसिक क्वेश्चन की तरफ सैयद इमरान शफकत साहब मैं आऊँगी। वो परवेज़ इलाही साहब की ये स्टेटमेंट है जो बहुत मानी खेज है कि जड़ जो है वो पार्टी के लोगों ने काटी है इमरान खान साहब की, और उसके बाद जो जम होने का एक इरादा था वो अभी तो हवा में ही है कहीं। 5 लोग कौन है? पार्टी अलग कर ली। हाँ वो तो अलग तो किया लेकिन जम तो नहीं। ये खान साहब को ज्यादा बेहतर पता होगा कि 5 लोग कौन है। परवेज़ इलाही साहब को भी पता, परवेज़ इलाही साहब की पता, उन्होंने 2 नाम तो गिना दिए ना। एक तो उन्होंने कहा कि वो जेल में हैं, मेरी हमदर्दियाँ उनके साथ हैं। दूसरा वो कह रहे हैं कि जो है ना, ये क्या नाम है इनका, जो समनाबाद वाले हैं, मियाँ साहब, मियाँ असलम इकबाल साहब, उन्होंने कहा उन्होंने काम बड़े हुए जा रहे हैं। तो एक नाम उन्होंने ये भी गिनवा दिया। तो मेरा ख्याल है कि खान साहब को उन्होंने यहाँ इन हालों में पहुँचाया है कि जो मुझे लगता है कि किसी और के एजेंडे के ऊपर थे। मुझे ये लगता है। किसके मिसाल के तौर पे? किसी और दे, मतलब किसी जिन्होंने कल पॉलिटिकल पार्टीज की बात कर रहे हैं। हाँ ये भी हो सकता है, बड़े प्लेयर होते हैं सियासत में। अच्छा, कोई एक थोड़ी होता है। वो तो तजुर्बा इतना हो चुका है, पॉलिटिकल प्लेयर ही हैं। हाँ पॉलिटिकल प्लेयर ही हैं। तो देखें कि कल वो हीरो बन रहे थे, यानी लेके जाना है, तो वो तासुर ये मिल रहा था कि नहीं इनका माहौल बड़ा अच्छा है, आगे सेट माहौल है, कपड़ा पाता मुंह होते हैं, तो वो अब हीरो बन रहे हैं। वो जिस तरह अभी वो कह रहे हैं ना अपने हमाद अजहर साहब कि वो तो हीरो बन रहे हैं, नेल्सन मंडेला। हाँ नेल्सन मंडेला ही बन गए, हीरो ही बन गए। तो वो कोई ये चीजें इतनी सादा नहीं होती, कपड़े पूंते एवं नहीं पाए जाते, कुछ ना कुछ पीछे चल रहा होता है। तो अब इमरान खान साहब को देखना चाहिए। इमरान खान साहब की एक और बड़ी अच्छी आदत है जो एक आम इंसानों वाली है कि वो गलत फैसला करके पछताते हैं उसके ऊपर कि ये फैसला मुझसे गलत हुआ, जो एक नॉर्मल इंसान वाली बात है। लेकिन असी नहीं मानते ना, असी तो फिर कहने नहीं खान साहब बहुत बड़े लीडर ने, वो गलत काम ही नहीं कर सकते, उनसे गलती हो ही नहीं सकती। तो वो जो आज जावेद चौधरी साहब का कॉलम पढ़े जी, अच्छी तरह पढ़ा जी। हाँ जी, ओन चौधरी साहब के दावे पढ़े, उसमें जो लिखे हुए हैं उन्होंने, तो उसमें एक जो चीज़ समझ आती है वो है कि वो गलत फैसला करके पछताते हैं। आज आप ही के टीवी की ये खबर थी कि खान साहब पछता रहे हैं ये वाला फैसला करके। फिर जो परवेज़ इलाही साहब ने जो तंज के तीर बरसाए हैं
तो वो ज़मान पार्क जो है वो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के तहत नहीं बना हुआ, वहाँ पे इंफॉर्मेशन जाती भी है, वहाँ से इंफॉर्मेशन बाहर आ भी जाती है। हाँ, अभी तो सिक्योरिटी रिव्यू की भी खबरें हैं कि निगरान हुकूमत वो सिक्योरिटी भी रिव्यू करेगी। सर इन्होंने समझ लग जानी है। देखें खान साहब, देखो आप खान साहब की इसको कहें कि सियासत को सलाम पेश करें कि वो कह रहे हैं कि जी के पहले अपनी हुकूमत तोड़ी, असम्बली तोड़ी, और फिर वो कह रहे हैं हम अपना वज़ीर आला ला रहे हैं ना भाई, और कितना लाना उन्होंने लाना ना। तो ये सियासत में अगर आप कहते हैं कि फेयर प्ले हो, सियासत में फेयर प्ले नहीं होता, सियासत में अपने अपने खेल होते हैं। खान साहब ने ये अपने खेल सारे खेले, वो उल्ट पड़ गए। ये सिस्टम को जरा दबाना चाहते थे, लोगों को झुकाना चाहते थे, अपनी मजबूरी गिनवाना चाहते थे कि आप मेरी बगैर आप चल नहीं सकते, सिस्टम चल नहीं सकता, दबाव बढ़ाना चाहते थे। अगला नहीं लिया दबाव, बल्कि खुद दबाव में आ रहे हैं। तो ये जो बात है कि जो खबर आई थी कि अगर आप इनको माजी की खबरों से जोड़ के देखें कि ये कह रहे हैं कि मेरी मुलाकात कराओ, सर तो वो जो बाजवा साहब के साथ मुलाकात खान साहब के फरिश्तों ने की थी, अगर तरले नहीं पा रहे खान साहब, हाँ। फिर वो जो डीजी ISI साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, वो किस चीज के मतलब यही था ना, वो भाएं राती तरले पांदे हो, बाहर आके तड़ियां लांदे हो। हाँ। तो अब भी मेरा ख्याल है कि खान साहब को ये समझ लग रही है कि फॉल प्ले हो गया है, गलत फैसला हो गया है। अब इससे अब सबसे बड़ी टेंशन जो है वो ये है कि इलेक्शन जो है वो जो इन्होंने सोचा था वो उस टाइम के ऊपर हो जाए, होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए। लेकिन तुसी देखो कि सर फिर खेड़ तो फिर खेड़ होंदी है, फिर अगलों ने भी अपनी ज़ाहिर है कार्ड सोच के रखे हैं, वक्त के मुताबिक खेले जाते हैं, टाइमिंग उसकी बहुत अहम होती है। उन्होंने कहा था कि खान साहब को बचाओ, हाँ। ਹੁਣ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਬਚਾਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਓ। तो फिर एक दूसरे को बचाने वाली खेड़ है। बड़ी अच्छी फील्डिंग इस वक्त सेट हुई भी है। और राना साहब, आपको तो चौधरी खानदान के हवाले से ज़्यादा पता होगा, अगर चौधरी शुजात ही उसके हेड नहीं रहते तो मुस्लिम लीग काफ की हैसियत क्या रहेगी, चौधरी खानदान में क्या चल रहा है, ये तो खबर आप दें। लेकिन सदर मुमलिकत जिनको शीरी मज़ारी ने कल याद किया और वो दौड़े चले आए, वो इस वक्त किन कोशिशों में हैं? शीरी मज़ारी की वजह से यहाँ पे बड़े मसले मसाइल खड़े हो चुके हैं। पहले शीरी मज़ारी के आंसू गिरे थे बकौल इमरान खान साहब के, तो मियाँ नवाज शरीफ साहब नू भेजना पै गया सी, और उस तो बाद जनाब पछतांदे रहे सन इमरान खान साहब। शीरी मज़ारी ने अब बुला लिया है जनाब अलवी साहब को, तो जनाब एक नहीं, खातीन के हवाले से नरम गोशा रखते हैं। वो कहते हैं इतने नरम दिल नहीं है कि आंसुओं से पिघल गए होंगे, लेकिन मेरा ख्याल है खान साहब नरम गोशा रखते हैं खातीन के लिए। जी अपनी शीरी मज़ारी साहब नहीं ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਾਰਤੀ शीरी मज़ारी दी गल, सिर्फ शीरी मज़ारी दी गल कर रहे हो या सारी खवातीन दी गल कर रहे हो? नहीं, वैसे ही बहुत एहतराम करते हैं, चाहे वो मुखालिफ पार्टी की खातीन हो या अपनी पार्टी की। खान साहब बहुत वज़ादार है इस मामले में। जी राणा साहब कंटिन्यू देखो, इमरान साहब नू भी झूठ बोलना नहीं आंदा और तानू भी हसी रोकड़ी नहीं आंदी आयशा। खैर है नहीं, अगे चलने हैं थोड़ा जा। अच्छा देखो, नेशनल असैम्बली तो निकलना, उत्थे ना जाना इमरान खान साहब की गलती, प्रोविंशियल असैम्बलियां तोड़ना इमरान खान साहब की गलती, लॉन्ग मार्च 2 दफा करना और ऑब्जेक्टिव्स अचीव ना करना इमरान खान साहब की गलती। अच्छा उत्ते आगे अगर थोड़ा सा अगर हम चले तो ये मैं बार बार कह चुका हूँ कि इमरान खान साहब ने गेज नहीं किया था कि आगे क्या होगा, असेंबलीज तोड़ देंगे तो उसके बाद क्या होगा, व्हाट इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट स्टेप। कश्तियां भी जलाई जाती हैं, करना चाहिए था। कश्तियां जलाने का भी एक फार्मूला है कि आप सर पे कफन बांध देते हैं और पीछे मुड़ के नहीं देखते। खान साहब ने ऐसा किया है, घरों से बाहर ही नहीं कर रहे। लेकिन मैंने आपको कहा था, मैंने आपको एग्जांपल दिया था और मैंने कहा था, आपने कुछ दिन पहले आपने मुझे पूछा था कि जनाब ये यहाँ पे तहरीर स्क्वायर बन सकता है, कुछ स्टेटमेंट आई थी, ठीक है। तो वो तहरीर स्क्वायर वाली स्टेटमेंट जो है ना, मैंने कहा था तहरीर स्क्वायर कोई नहीं बनना, बंदे कोई नहीं बाहर निकलने। मैं आपको बता रहा हूँ उसकी वजह है, वजह नहीं वजूहात हैं। और मैंने मुशर्रफ साहब का एग्जाम्पल दिया था आपको, ठीक है आप उनके साथ कंपैरिजन करें या ना करें, लेकिन मुशर्रफ साहब का मैंने एग्जाम्पल दिया था। इसी तरह 4-6 लोग वहां पे बैठे होते थे दुबई में उनके अपार्टमेंट में, और वो कहते थे जनाब कि आपकी ट्विटर फॉलोइंग बहुत ज्यादा है, कराची एयरपोर्ट पे निकलेंगे आप मुशर्रफ साहब तो उत्थे लखां लोग आ जाएंगे, उत्थे दरिया आ जाएगा, समुंदर आ जाएगा, लोगों का नहीं होया। 3 घंटे 4 घंटे मुशर्रफ साहब कराची एयरपोर्ट के अंदर रहे, फिर जाके हवारी होटल पहुंचे, वो उसके बाद निकले जब वहां पे 4 लोग इकट्ठे किए गए। सो पॉइंट इज कि ठीक है इमरान खान साहब की इस वक्त फॉलोइंग है,
उनके पीछे वोटर है, सपोर्टर है, बट देन अगेन एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी अगर गलतियां इमरान खान साहब करते रहेंगे तो इश्यूज होंगे और लोग डिसहार्ट हो जाएंगे। और सबसे बड़ा इशू ये है कि क्या इमरान खान साहब जब भी इलेक्शन होते हैं, देखिए ना, वन शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। जब भी इलेक्शन होते हैं क्या इमरान खान साहब ये टेम्पो उस वक्त तक मेंटेन रख सकेंगे? ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। आज चौधरी परवेज लाई साहब कह रहे हैं कि जनाब इस बंदे को पहले अंदर हो जाना चाहिए सी। वाडा अगर ये बात कहता है तो उसको गाली पड़ती है, ठीक है जी। अगर फरोग नसीम ये बात कहता है उसको गाली पड़ती है कि 2-4 लोग ऐसे हैं जो इमरान खान साहब के साथ है जो गलत फैसले कराते रहे। तो हर बंदा जो है जो बात कहेगा कि इमरान खान साहब के साथ 2-4 लोग ऐसे हैं जो कि गलत फैसले इमरान खान साहब को कराते रहे या पिंडी के अगेंस्ट पिच करते रहे इमरान खान साहब को, तो अगर ये इसी तरह वो सारे लोग कहेंगे तो उन्हें सारे गाली पड़नी है। लेकिन द पॉइंट इज कि सब लोग अगर ये कह रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो होगा ना। चले 1% ठीक होगा, लेकिन होगा तो सही ना कुछ। नाउ कमिंग टू द चौधरियों की सियासत ये है, देखें चौधरी वजाहत हुसैन साहब, मैं बार बार कह चुका हूं, और उनकी जो आगे औलादें हैं वो एक पेज पे चौधरी शुजात साहब की और परवेज इलाही साहब की और वजाहत साहब की जो आगे जनरेशन है वो लोग एक पेज पे नहीं हैं, बिल्कुल नहीं है, ठीक है। और मैं बार बार कह रहा हूं कि उस दिन मुझे नहीं पता शेख रशीद साहब पता नहीं क्या खा के आए हुए थे उस दिन, और उन्होंने कहा जनाब कि नहीं मेरी बात हुई है चौधरी शुजात साहब से और उन्होंने कहा परवेज इलाही और हम दोनों एक ही हैं। ठीक है, बिल्कुल अच्छी बात है, हम सारी जिंदगी हम भी यही समझते रहे कि दोनों सके भाई हैं, दो दे आर कजन्स। लेकिन देन अगेन वहां पे इख्तलाफात हैं व्हेन इट कम्स टू पावर शेयरिंग, वहां पे इख्तलाफात सीरियस है, वहां पे प्रॉपर्टी के वहां पे इख्तलाफात शुरू हो चुके हैं, वहां पे प्रॉपर्टी की बंटवारे की इख्तलाफात शुरू हो चुके हैं। पार्टी तो अपनी जगह, लेकिन ये सारी चीजें हैं, ऑल दीज थिंग्स आर ओवर देयर नाउ। अगर ये पार्टी जनाब इस तरह डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी है और उसके साथ साथ इमरान खान साहब के साथ जो कुछ हो रहा है, उन्होंने अपने सारे कार्ड्स तो यहाँ पे खेल लिए, अब आगे क्या खेलना है? देखिए ना, कुछ तो खेलने के लिए छोड़ देते ना। लॉन्ग मार्च भी दोनों कर दिए और उसके बाद जनाब सारी असेंबलियों से भी निकल गए और फिर उसके बाद जनाब सारे काम तो कर चुके वो, ठीक है। लेकिन कोई कार्ड तो अपने पास रखते ना, कोई सीने के साथ लगा के रखता है ना पॉलिटिशियन कार्ड के, जी ए मेरे को यक्का है, जब टाइम आएगा तो मैं यक्का सुटाऊंगा। अब वो यक्का कौन सा है वो भी हम देखना चाहते हैं ना। की कह रहे हो इमरान साहब? तरला कार्ड कह रहे ने रह गया है, वो चला रहे हैं। ये है वो मुसलसल चलाने की कोशिश कर रहे हैं तरला कार्ड। हाँ, तरला कार्ड नहीं चलना ना, देखो नहीं चलेगा। जब आपके पास ऑप्शंस अगर आपके पास हो इमरान साहब, तो अगर फिर आप तरला कार्ड खेले ना तो आप इस पे खेलेंगे इक्वल लेवल पे। लेकिन द पॉइंट इज कि जब आप ऑप्शन सारी अपनी खत्म कर चुके हो तो फिर कौन सा तरला कार्ड? नहीं हो सकता वो, ठीक है। उस इक्वालिटी पे आप बात नहीं कर सकते, फिर इशू होगा। अलवी साहब बेचारा शरीफ आदमी है, ओते कदी इधर ते कदी उधर, वो बेचारा दौड़ रहा है किसी ना किसी तरीके नाल हो जावे। और जिस आप बाजवा साहब के साथ जो इमरान खान साहब की मुलाकात की बात कर रही थी, उसकी ड्यूरेशन सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट थी। यस, ये आप बता चुके हैं। जी ऐसा ही है, मैं 10 दफा बता चुका हूँ, लेकिन वो 15 मिनट तो ज्यादा चली नहीं मुलाकात। बिल्कुल गिले शिकवे होते रहे। वो आगे क्या करना है आपने? अच्छा, वो तो आप तो खैर बाजवा साहब तो दोनों के लिए एक ही हैसियत के हामिल हैं और इसका कोई फायदा नहीं हो सकता। लेकिन आते हैं अभी करंट पॉलिटिक्स की तरफ। और अबूजर, मुस्लिम लीग काफ के लिए बहुत से चैलेंजेस हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो है गर्दाब में, लेकिन इस वक्त जो सिक्योरिटी वापस ली गई है परवेज इलाही साहब से, फिर काफ लीग की सतह पर जो भी चेंजेस आ रही हैं, सदारत के हवाले से जो फैसले किए जा रहे हैं, फिर एक FIR चौधरी वजाहत हुसैन उनके साहबजादे पर हुई, उस पर परवेज इलाही साहब उसे कंडेम कर रहे हैं। तो ये थिंक कि रीवैल्यूएट किया जा सकता है, इस इत्तेहाद को रीथिंक किया जा सकता है। एक सोच है मौजूद जिसकी तरदीद की है मुनिस इलाही साहब ने अपनी ट्वीट में कि राब्ते नहीं किए जा रहे एक दूसरे से। परवेज इलाही साहब ने चौधरी शुजात से राब्ते की कोशिश नहीं की, लेकिन ये खबरों में है, ऐसा मुमकिन है? देखिए पॉलिटिक्स में और 2+2 इज नेवर इक्वल टू 4, और इस वजह से एवरीथिंग आर्ट ऑफ पॉसिबल इसको किसी वजह से कहते हैं। इसमें कुछ भी हो सकता है, लेकिन मेरे ख्याल से जिस लेवल पे खासकर मोनस इलाही साहब जिस स्टेज पे पहुंच चुके हैं, तो मेरे ख्याल से मुझे वहां से वापसी होते हुए नजर तो नहीं आ रही। इनका जो नेचुरल अलायंस बनता है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ही बनता है, परवेज इलाही साहब और उनका जो ग्रुप है जिसमें मोहम्मद
इलाही साहब उसको लीड कर रहे हैं। और अगर वो देखें, अब वो एक उन्होंने जो भी है उसमें इनका 90 डेज है इनके पास, इसमें अगर इलेक्शन हो जाता है तो इनका यही होगा कि इसको किसी तरह गुजारें। जो उन पे अगर उनको लग रहा है कि कोई FIRs वगैरह गैर जरूरी हो रही हैं जो नहीं होनी चाहिए, तो फिर वो अदालतों का दरवाजा खटखटाएं और इंसाफ की उम्मीद रखें और अच्छे अच्छे वकील करें और उनको पेश कराएं। अच्छा, लेकिन ऐसे होता है ना कि अब जैसे दबाव आ रहा है, एक दबाव तो फवाद चौधरी साहब की गिरफ्तारी की सूरत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर आया और दूसरी तरफ जो मुकदमा इधर हुआ है उसका भी दबाव और हिद्दत तो महसूस की जा रही है। और चौधरी बरादरान इतनी टेंशन नहीं लेता है। माजी में भी जब भी कोई मुकदमा या नैब की जानिब से केस बनाया गया तो जहाँ से रसद आती है, इमदाद आती है, वहीं बात की गई और वो दस्ती वापस हुआ। अब मामलात आपके ख्याल में वैसे ही होंगे? दबाव बर्दाश्त कर सकते हैं परवेज इलाही साहब इंडिविजुअली? देखिए, परवेज इलाही साहब बड़ी जो भी उनकी सियासत है, जो उनके जो बयान भी होते हैं, अगर वो देखें खान साहब अगर कोई ऐसा बयान भी देते हैं जो इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जा रहा होता है तो परवेज इलाही उसकी फौरन नफी करते हैं और बिल्कुल उसको ना देखें। आपकी उनकी अप्रोच बड़ी मोहतात है, तो इस वजह से उनको अभी तक वो उस तरह की हीट भी कोई फील नहीं हुई। और मेरे ख्याल से उनको इस तरह शायद PMLN की तरफ से उनको कोई इस तरह के पर्चे शर्चे या कोई फेस कर लें चीज, तो मेरे ख्याल से एस्टेब्लिशमेंट के साथ परवेज इलाही साहब के तो ताल्लुकात मेरे ख्याल से तो बिल्कुल ठीक है, मुझे उसमें कुछ नजर नहीं आ रहा। अच्छा, और अभी आप अपने ट्विटर पर भी बता रहे हैं फवाद चौधरी साहब, हाँ, तहरीक इंसाफ की जहाँ लीडरशिप है, देखिए तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है, देखिए उनको जब ये असेंबली डिसॉल्व करनी थी, इस पे ये एक दिन का डिसीजन नहीं था, इस पे इनको पता था। और ये 25 मई वाला जो इशू भी था उनको सब पता था कि ये जो पर्चे होने हैं, उसके बाद उनके हाथ से जो पुलिस है, जो उनकी प्रोटेक्शन है, जो स्टेट की जो उनको मिली हुई है, वो सारा कुछ चला जाएगा। दे इवेल्युएटेड एवरीथिंग, ये सब इनको पता था। और ये अगर कहना कि ये 4-5 लोगों ने मशवरा देके खान साहब को मनाया है, तो नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये खान साहब का अपना डिसीजन है। हाँ, वो कंसल्ट किसी को कर लें, बिल्कुल पूछ लें, हाँ जी आपका इस पर क्या व्यू पॉइंट है, वो मर्जी अपनी करते हैं। आपको पता है वो वन मैन शो पे बिलीव करते हैं, वो किसी को इतना किसी के मशवरे पे इतना सुनते नहीं है बिल्कुल। कि ये कहना कि फवाद चौधरी साहब ने इनको ये करवाया है या हमाद अजहर ने करवाया है, मियां असलम इकबाल ने करवाया, तो ऐसी कोई बात नहीं है, ये उनका अपना डिसीजन है। जहां तक देखिए फवाद चौधरी साहब का जो केस है, देखिए मैं आपको थोड़ी सी एक चीज बताऊं। इसमें देखें इलेक्शन कमीशन को जो उन्होंने स्पीच की थी उसमें ठीक है, उनको जो उन्होंने लैंग्वेज यूज की थी वो नहीं करनी चाहिए थी यूज, मैं अभी भी कहता हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इस पे आप कोई बगावत का पर्चा कर सकते हो या म्यूटनी का पर्चा कर सकते हो। ना ये सेक्शन 131 का क्राइम बनता था, ना 124 का बनता था। वो बड़े लिमिटेड सर्कमस्टांसेस में यूज होता है। और बगावत हमेशा प्रोविंशियल गवर्नमेंट के खिलाफ होती है या फेडरल गवर्नमेंट के खिलाफ होती है, जो आपके कानून में लिखा हुआ है ताज़ीरात पाकिस्तान में। और इलेक्शन कमीशन जो है वो ना फेडरल गवर्नमेंट है ना प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, उनके पास अपनी पावर मौजूद है जो यूज भी वो कर रहे हैं। जैसे कंटेम्प्ट के नोटिस उन्होंने इशू किए हुए, असद उमर को भी हुए, खान साहब को भी किए हुए, फवाद चौधरी को भी किए हुए। वो अपनी उनकी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जो जस्टिस कह सकते हैं या उनकी वर्किंग होती है वो खराब ना हो, इस वजह से उनको अदालत ने पावर दी हुई है, सॉरी कानून के मुल्क ने, कि वो अपनी वर्किंग कर सकते हैं। अब ये कहना कल को फिर देखें ऐसे होगा, मैं रेलवे के किसी ऑफिसर को क्रिटिसाइज करूंगा तो आप मेरे पे बगावत का पर्चा कर देंगे, या मैं कोई CDA के दफ्तर ऑफिसर को क्रिटिसाइज करूंगा तो आप बगावत का कर लेंगे। मैं अगर बिजली नहीं आ रही लेस्को के ऑफिसर के खिलाफ एहतजाज करता हूं तो क्या बगावत का पर्चा कर? तो ये आप बड़ी लिमिटेड कर रहे हैं डेफिनेशन। कल को ऐसे अभी तो गुजर जाएगा, देखिए सबकी बेलें हो जानी है, इन ऐसे केसेस चलते नहीं है कि जो पोलिटिकल चार्ज होते हैं। कल को क्या होगा, एग्जाम्पल गलत सेट कर रहे हैं ना, कल को ये मिसयूज होगा कि आम आदमी पे भी इस्तेमाल होगा कि आम आदमी का क्रिटिसाइज गुर्बत के खिलाफ वो एहतजाज करता है, आप उसको डाल देंगे सेडिशन के केस में। तो ये एग्जाम्पल गलत सेट कर रहे हैं, जमहूरियत में नहीं होता। ठीक है, ठीक है, आप उस पे देखें ये 2008 से ऑनवर्ड 2018 तक पाकिस्तान में सियासी कैदी नहीं थे। ये रवायत जो है पाकिस्तान की सियासत में इमरान खान साहब ने दोबारा शुरू की और कहते फिर कि जी हम तो ये कर रहे थे, वो कर रहे थे, हम तो साहब कर रहे थे, प्लान साबित कुछ भी नहीं कर सके। सारा गंद जो है वो बाजवा साहब के सर पे ऊपर डाल दिया। देखें सियासतदानों के खिलाफ इस तरह के मुकदमे नहीं होने चाहिए, ये गलत रवायत है। इस रवायत को हमने ख़त्म किया था, इमरान खान साहब ने कहा मुकमका,
ठीक है, तो फिर अब ये सर ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਫਿਰ ਦੰਦਾਂ ਨਾਲ ਖੋਲਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੀ ये हो रहा है। ਹਾਂ और ਅੱਛਾ गलत हो रहा है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਐਡ ਕਰ ਲਓ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰੱਦੇ ਅਮਲ ਸੀ ਇਸ ਅਰੈਸਟ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਮੇਰੀ है। ये बड़ा जरूरी है कि आपने आजम स्वाति के लिए प्रोटेस्ट करना है। सबको मैं कह रहा हूँ, जो उससे जुल्म हुआ है ये जुल्म की इंतहा है। दुनिया के अंदर हर जगह आपको इजाजत होती है जमहूरियत में तनकीद करने की। एक ट्वीट के ऊपर तनकीद करने पे उसको तशद्दुद किया गया। लेकिन कल बदले बदले से नजर आया। ब्रेक पर जाने से पहले अगर इस पे वन लाइन अगली बारी खान साहब को नजर आ रहा है कि ये उन्होंने अपना चेता पकड़ लिया, मैनू तो झड़ना ही नहीं। अच्छा, तो वो और आसान है गिरफ्तारी आपके ख्याल में? वो देखे चैनल कौन सा चढ़ा गया, वाने सदर वाला, एक दफा फिर कोई सुलह सफाई को तरला मिन्त। तो ये सुलह सफाई तरला मिन्त पर वो कहते सदर ममलिकत का ये कहना है कि इमरान खान साहब तो रेडी हैं लेकिन हुकूमत नहीं पेशरफ्त कर रही, तो मामला जो है वो काफी गंभीर हैं। ये कैसे तय होंगे, आगे तय करते हैं। शो में एक बार फिर खुश आमदेद आपको कहेंगे। और ब्रेक पर जाने से पहले सैयद इमरान शफकत साहब ये प्रिडिक्ट कर रहे थे और कह रहे थे कि इमरान खान साहब को ऐसा लग रहा है कि अगली बारी उनकी है। यानी दबाव बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। और इसमें परवेज़ इलाही साहब अतर ये कह रहे हैं कि अल्लाह ताला की ज़ात के बाद अब अदलिया ही हमें तहफ़्फ़ुज़ दे सकती है। हम देख रहे हैं निगरान वज़ीर आला का तकर्रुर हो गया, उस पर आवाज़ें तो बहुत उठी लेकिन अमली इक़दाम नहीं हुआ। मुशावरत की गई परवेज़ इलाही साहब और इमरान खान साहब के दरमियान हुई, लेकिन अभी तक उसको चैलेंज तकर्रुरी को नहीं किया गया, ना ही वो अपॉइंटमेंट्स जो चीफ सेक्रेटरी ब्यूरोक्रेसी में हुई हैं उनको चैलेंज किया गया। तो क्या वजह है कि हम प्रैक्टिकली कुछ नहीं देख रहे होते हुए, क्या एक्सेप्ट कर चुके हैं इस वक्त रियलिटी को? अब देखिए इसमें आईनी और कानूनी पोजीशन क्या है। जहां तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, बहुत सारे जिन कानूनदानों से जिनसे मेरी बात थी उन्होंने कहा कि बड़े लिमिटेड ऑप्शंस है, अगर आप अदालत में भी जाएंगे तो जरूरी नहीं है कि वहां से रिलीफ मिले। और दूसरी बात देखें, एक चीज तो साबित हो गई है ना, कोई इमरान खान का मुखालिफ है या इमरान खान के हक में, सारे लोग इस चीज के ऊपर मुत्तफिक हैं, सारे तजिया निगार, सारे साफी, कि भाई इमरान खान को नहीं पता था कि जब तुम्हारी असेंबली टूटेगी, हुकूमत खत्म होगी तो ऐसे लोग आएंगे जो तुम्हें रगड़ा लगाएंगे। तो अब कम से कम ये ढोंग तो हट गया है ना कि जी ये न्यूट्रल सेटअप है, मोहसिन नकवी न्यूट्रल है और ये बड़े आइन और कानून के मुताबिक ये सब कुछ हुआ। ये सब लोग मानते हैं, चाहे कोई भी शख्स इससे इख्तलाफ नहीं कर रहा और बार बार इसका बरबला इजहार भी कर रहे हैं और ये कौम सुन रही है और देख रही है। दूसरी बात ये है कि जी इमरान खान तरला मिन्नत कर रहे हैं। अब हकायक इसमें ऑन द ग्राउंड क्या हो रहा है? ऑन द ग्राउंड ये हो रहा है कि क्या इमरान खान हुकूमत खत्म होने के बाद लंदन भाग गया और लंदन में बैठ के वो कोई तरला मिन्नत कर रहा है? तरला मिन्नत करने, या फिर वो ग्राउंड पे मौजूद है, वो ग्राउंड पे मौजूद है, वो चीजों को उस नहज पे ले गया कि जहां पे तारीख में पहली दफा दो मोजिज शख्सियात को बाहर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। तो ये तरले मिन्नत करने वालों के खिलाफ जो लोग होते हैं वो फिर उन, या फिर तरले मिन्नत करने वालों से जिनका वास्ता पड़ता है, उनकी ये हालत होती है। क्या उनको आके इस तरह अपनी सफाइयां देनी पड़ती है? तारीख में पहली दफा ये हुआ कि वो बैठा हुआ है और अंदर वो लोगों के नाम ले रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं और मुल्क में बैठा हुआ है। तो देखें, अगर इतना वो डरपोक है, इतना वो तरले मिन्नतें कर रहा है, तो फिर तो मसला ही कोई नहीं है, फिर तो इशू कोई नहीं है। सब लोग ये कह रहे हैं कि जनाब इशू ये है कि वो बड़ा जिद्दी है, वो किसी की बात नहीं मानता, वो अपनी बात पे अड़ा हुआ है। और दूसरी बात देखें, खान साहब का हो सकता है सियासी तौर पे जो फैसला उनका गलत हो, इसके ऊपर बहस हो सकती है, लेकिन इस वक्त अवामी मूड क्या है? अवामी मूड ये है कि जो ये निजाम है उसके खिलाफ वोट पड़ता है। खान साहब ने जो 8-9 हल्कों में इलेक्शन लड़ा था, उनको पता था कि ये पार्लियामेंट में नहीं जाएंगे, अवाम को भी पता था कि यहाँ पे हमें हल्के की हमारे काम नहीं होंगे, लेकिन फिर भी वोट दिया क्योंकि निजाम के खिलाफ वोट दिया। तो इमरान खान को अभी जो वोट पड़ेगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो किसके साथ उसके ताल्लुकात बेहतर हैं या किसके साथ उसके ताल्लुकात खराब हैं। तो अभी तो लोग निजाम से बदजन हुए हुए हैं। और बाकी जहां तक उनकी पॉपुलैरिटी का ताल्लुक है और मुशर्रफ साहब की पॉपुलैरिटी का ताल्लुक है, देखें खान साहब की KPK में, पंजाब में, GB में, हर जगह पे उनकी हुकूमतें थी। जो ज़िमनी इंतखाबात हुए वो भी सबके सामने, और जो उनके बदतरीन मुखालिफ हैं वो भी ये कहते हैं कि जनाब इमरान खान इस वक्त सबसे पॉपुलर लीडर है। तो भाई कुछ ना कुछ तो फिर वो ठीक कर रहा है ना। अगर इतना वो अनाड़ी है, उसकी सियासत भी नाकाम, उसकी चालें भी नाकाम, लेकिन वो मुल्क में सबसे पॉपुलर लीडर और 9 या 13 जमातें मिलकर उसके खिलाफ इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर सियासत में अगर ऐसी नाकामी होती है तो मेरे ख्याल में फिर तो सबको ऐसी नाकामी के लिए तगदो करनी चाहिए। इमरान खान साहब ने जिस बात पे एज लिया है नवाज शरीफ साहब पे, वो यही है कि वो
लंदन या मुल्क छोड़कर नहीं गए इमरान खान साहब, और नवाज शरीफ साहब मुल्क वापस नहीं आ रहे। हाँ नहीं अभी तक जेल अभी हाँ, शेख रशीद साहब के मशवरे वैसे मशकूक होते हैं, कह रहे हैं नाम ना लें आप, यानी इधर ना जाएं। मरवान वाले जो शेर सीधी शामिल पंजाब में एक ना नहीं, पर गला है आटे दाल का भाव इन्हें पता चलेगा। नवाज शरीफ साहब वापस क्यों नहीं आ रहे, और मरीम नवाज साहिबा हफ्ते को आ रही हैं, तो बयानिया तो इमरान खान साहब चोरी कर चुके हैं उनका। देखें बात ये है कि बयानिया चोरी हुआ या नहीं हुआ, नवाज शरीफ साहब आएंगे तो लग पता जाएगा। मतलब अगर सुने ना, बात सुने कि अगर अवाम उनके खिलाफ है तो उनको वोट नहीं पड़ेंगे, यही है ना, उनका पॉलिटिकल कैपिटल जाया हो गया, कोई गल नहीं, वो जाने, वो उनका काम जाने। हमारा मसला ये है कि हम जो ये चीजें सुन रहे हैं कि इतने इतने बड़े दावे, मैं उन पर बात करना चाह रहा हूँ। वो नवाज शरीफ जान जब आएंगे तो फिर गल देखी जाएगी। बात ये है कि कहा जा रहा है कि जी के वो भागे नहीं। सर उन्होंने फड़िया कि पहली गल। अच्छा वैसे फड़िया क्यों नहीं? फड़िया वो सिस्टम के अंदर हुण खबर नहीं आ रही, इंटरव्यूज नहीं आ रहे, बाजवा साहब अपनी गेम करी जा रहे। नहीं, उसमें बिलावल साहब का एक बयान भी रिकॉर्ड पे है, ये और बात है रिकॉर्ड से गायब हो गया हुआ है। हाँ लेकिन देखें बात यह है कि सिस्टम के अंदर एक जंग थी जी, उस जंग का फायदा जो थे वो पायन उठा रहे थे। अच्छा लेकिन इमरान खान साहब ने उस खोखलेपन को यहाँ भी कर दिया ना, चले इस पे क्रेडिट दे दें। उन्होंने बता दिया भाई मजबूत नहीं है सिस्टम, बुनियादें जो है वो खोखली हो चुकी हैं। देयर इज नहीं, अब अगर इतनी बुनियादें खोखली हैं या नहीं है वो तो वो जाने, उनका काम जाने। लेकिन इस मामले में मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि खान साहब कि इतने पॉपुलर लीडर हैं, अगर वो उन्होंने बुनियादें भी खोखली कर दी, उन्होंने दौड़े भी लगा दी, सारा कुछ दिखा दी, तो फिर अंदर लोके का तो बैठे हैं ना। एक बात, दूसरी बात कि अगर इतने पॉपुलर लीडर हैं तो फिर ये कराची की हुआ। तीसरी बात ये कि जो मैं वो बात कहना नहीं चाहता, मैं रोज उस सड़क से गुजर के अपने घर को जाता हूँ जहाँ पर वो तमाशा लगा होता है उनकी पॉपुलरिटी का, तो वो मैं रोज गुजरता हूँ, मैं विटनेस करता हूँ। और आखिरी बात मैं जो करना चाह रहा हूँ वो ये है कि अगर इमरान खान साहब वो कह रहे हैं ना लोग तंग आ गए हैं, लोग ये हैं, लोग पता नहीं क्या कर रहे हैं, ये चेक किस तरह होगा? हाँ। नहीं हुआ ना चेक अभी तक वो तो ज़ाहिर है उससे जब इलेक्शन होंगे तो पता चल जाएगा। होने नहीं दे रहे। नहीं, एक इलेक्शन कराची हो गए ना, वैसे मैं पॉपुलरिटी अच्छा उसकी डायनामिक्स और होती है ना, लेकिन पार्टी यही है पीटीआई। हाँ वो पीपल्स पार्टी भी तो थी ना, उधर रूल कर रही थी ना। चलें अब आप इसको जो भी कहना चाहें, लेकिन ये है कि नेट रिजल्ट क्या है कि वहां पे तीसरे नंबर पे है जी। तो चीजें इतनी सिंपल सादा नहीं होती। और अगर इमरान खान साहब ने अभी तक गेन किया है तो वो जिस तरह अतर साहब कह रहे थे कि ये बड़ी कामयाबी है, बड़ी बहुत मुबारक हो खान साहब को ये कामयाबी, मैं तो फिर यही कहूँगा। ठीक है। अच्छा तो राना साहब, अब ऐसे में मरीम नवाज साहिबा की वापसी और नवाज शरीफ साहब, वहाँ पर एक सवाल भी उनसे किया गया कि आप सीएम के लिए उम्मीदवार होंगी या पंजाब में जब मैदान सजने जा रहा है, तो उस पर सिर्फ मुस्कुराहट एक जवाब थी। स्ट्रेटेजी क्या देख रहे हैं आप नून लीग के आने वाले दिनों में काउंटर करने के लिए इमरान खान साहब को, और क्या इमरान खान साहब अरेस्ट हो सकते हैं? एनीथिंग इज पॉसिबल जी, इमरान खान साहब भी अरेस्ट हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते? यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। मैं बड़ी स्लिपरी फील्ड है पॉलिटिक्स पाकिस्तान की, कुछ भी हो सकता है। इमरान खान साहब भी अरेस्ट हो सकते हैं, अभी 2-4 बंदे और अरेस्ट हो सकते हैं पीटीआई के, बिल्कुल हो सकते हैं। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि नोबडी शुड बी सरप्राइज्ड कि नहीं हो सकते। अच्छा हाँ, कोई हैरान कुन गल नहीं है, हो जाएगा काम, ठीक है। और बट द पॉइंट इज कि मरियम बीबी आएंगी तो मरियम बीबी को रीलॉन्च करने के लिए आ रही है, मरियम बीबी को रीलॉन्च किया जाएगा। अब रीलॉन्च करने में मरियम बीबी के साथ अगर वही चीज़ें होंगी, वही लोग होंगे, वही पुराने लोग जो उनके साथ चल रहे हैं, जो उनको लेके पहले चलते रहे थे या उनको एडवाइस करते रहे थे, तो फिर प्रोबेबली मरियम बीबी के लिए इतनी कोई अच्छी खबर नहीं होगी। अगर रीलॉन्च करना है, मेरे ख्याल में डेफिनेटली उन्होंने रीथिंक की होगी स्ट्रेटजी सारी, और लंदन में बैठ के बिल्कुल रीथिंक हुई होगी स्ट्रेटजी, और उसको प्रॉपरली उन्होंने पूरे मॉक किए होंगे, पूरी एक्सरसाइज की होगी। और मेरे ख्याल में उन्होंने जहाँ पे कोताहियाँ थी पिछली दफ़ा, उनको कैप करने की कोशिश भी की होगी। और ग्राउंड रियलिटीज़ जो है वो भी चेंज हो रही हैं बड़े स्विफ्टली, बड़ी तेज़ी से व्हेन इट कम्स टू पीटीआई, और एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट भी बन रहा है मरियम बीबी के लिए। उस सारे होमवर्क का तो यहाँ धड़न तख्ता मिफ्ता इस्माइल साहब काफ़ी है करने के लिए। वो कह रहे हैं कि इसहाकडार साहब की जो IMF से मुतालिक पॉलिसी थी उसकी वजह से नुकसान पहुंचा, इतनी बड़ी चार्जशीट है ये उनके खिलाफ। मरियम नवाज साहिबा की वापसी के मौके पर ऐसा कहना, उनका मुस्तकबिल क्या है नून लीग में? देखें बात ये, मेरे मिफ्ता इस्माइल साहब तो मुझे लगता ही है कि अनकरीब जो इन्होंने नया इत्तेहाद बनाया है
जिसमें एक पुराने प्राइम मिनिस्टर है मुस्लिम लीग नून के, उसके अलावा जनाब यहाँ पे मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब हैं, और इसी तरह के और लाइक माइंडेड लोग हैं जो मिल के एक नए इत्तेहाद की तरफ चल रहे हैं और एक नई सोच के साथ सामने आ रहे हैं। तो ये सारी सोच, ये सारा इत्तेहाद जो है ये आ रहा है, इनमें 7-8 लोग इकट्ठे हो चुके हैं और ये लोग आगे चलेंगे और एक प्रेशर ग्रुप नया बन सकता है। और मिफ्ता इस्माइल साहब, मेरा नहीं ख्याल कि वो मुस्लिम लीग नून में रहना भी चाहते हैं, और जहाँ पे इसहाक डार साहब जो है वो असर्ट करते हैं, इसहाक डार साहब की पोजीशन जो है वो डिफरेंट है मुस्लिम लीग नून में, उनकी रिश्तेदारी भी है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि यहाँ पे डॉलर जो है वो आकड़ गया है, और वो आकड़ के जनाब इसहाक डार साहब के सामने खड़ा हो गया कि नहीं जनाब, तुसी जेड़े सुल्तान राई बनना सी नहीं बन सकते तुसी, मैं आपसे ज़्यादा बड़ा सुल्तान राई हूँ। लेकिन वो एक अलग चीज़ है, उन्होंने जो डिलीवर करना था या जो उन्होंने ख्वाहिशात का इजहार किया था व्हेन ही केम टू पाकिस्तान, इसहाक डार साहब, उन्होंने कहा था ये जो डॉलर है कम से कम 185 रुपये तक का होना चाहिए। तो 185 तो नहीं, 285 जरूर जा रहा है। कहाँ तक जाएगा राना साहब, क्या कैलकुलेट करें आप? हाँ, लेकिन ये अकॉर्डिंग टू देखें, ये बहुत अर्सा पहले की बात है, ये कम से कम 300 रुपये तक जाना चाहिए, क्योंकि 300 रुपये तक की इसकी शुनीद है। अगर मैं बैठ के बाजार में उन लोगों से बात करके आया हूँ जो लोग वहाँ पे बैठ के जो डॉलर का कारोबार करते हैं, ये जो लोग मनी चेंजर्स है, दोज पीपल हु आर लाइक ओपनिंग द मार्केट, जो मार्केट का रेट खोलते हैं सच कि जी आज डॉलर कितने दौड़े थे, अगर मैं उनकी बात करूं तो बकौल उनके ये डॉलर 300 रुपये तक जाना चाहिए। और अगर ये 300 रुपये तक डॉलर जाता है तो इट्स गोइंग टू बी अ सिचुएशन, एक बहुत सीरियस सिचुएशन है और इसको लाइटली नहीं लिया जा सकता। और अगर आप इसको जो भी लाइटली इसको ले रहे हैं इन चीज़ों को, मेरे ख्याल में दे आर इन सम अदर पैराडाइज, किसी और दुनिया में रह रहे हैं, वो किसी ककून में है शायद। लेकिन ये बहुत सीरियस सिचुएशन है, इकॉनमी को कोई एड्रेस नहीं कर रहा, और अगर इकॉनमी को एड्रेस ना किया गया और इसी तरह पॉलिटिशियंस आपस में लड़ते रहे और इसी तरह एक दूसरे के साथ दस्तो गिरबान होते रहे पॉलिटिशियंस, और कोई रास्ता ना निकला किसी भी चीज़ का जहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आए, तो आई पर्सनली थिंक आई कैन बी रॉन्ग, बट देन अगेन दिस इज माई एनालिसिस एंड आई स्टिक टू इट एज ऑफ नाउ कि बहुत देर हो जाएगी, और अगर बहुत देर होगी तो ये पॉलिटिशियंस जो है फिर एक दूसरे को ब्लेम भी नहीं कर सकेंगे जो आज कर रहे हैं। तो इट्स गोइंग टू बी अ सिचुएशन, और बहुत देर तक ना पहुंचाएं काम को, उससे पहले ही आपस में बैठ के मसाइल हल कर लें। अंदाजा नहीं है सियासतदानों को कि सिचुएशन कितनी क्रिटिकल हो चुकी है, लेकिन इस सिलसिले में आवाज़ें अमेरिका को दी जा रही हैं। अबूजर और अमरीकी वफ़द से भी मुलाकात की है इसहाक डार साहब ने, उन्होंने कहा है कि आप ज़रा सफारती असर रसूख अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करें IMF के ऊपर। उसके बाद हमने जब उनके साथ उनको गो अहेड दिया, ग्रीन सिग्नल दिया, तो हमने डॉलर की ये सिचुएशन देखी है कि फ्री फ्लाइट है इस वक्त डॉलर की, पता नहीं कहाँ जाके रुकेगा, अनसर्टेनिटी पहले से ज़्यादा हो गई है। अमेरिका कोई मदद का कहना काम आएगा? देखें, ये अब अमेरिका जो है वो IMF पे कितना इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज कर सकता है, ये तो अभी आने वाले वक्तों में पता लगेगा। एक सुपर पावर है, लेकिन IMF की भी अपनी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस और कोई ऑपरेट करने का एक तरीकाकार होता है। इस तरह किसी के एकदम हुक्म के ऊपर तो IMF नहीं चलता। देखें, फ्री फ्लोट डॉलर की तो IMF की कंडीशन है। मेरे ख्याल से अगर फ्री फ्लोट होगा, ठीक है, इसहाक डार साहब जो एक पहले एक स्टांस ले चुके हैं कि नहीं मैं IMF की को डिक्टेट नहीं करने दूंगा। देखिए, ये जज्बाती बातें ऐसे तो नहीं होता। ग्राउंड रियलिटी ये है कि आपने डॉलर को भी फ्री फ्लोटिंग पे लेके आना है, आपने जो यूटिलिटीज पे और जो पेट्रोलियम पे जो सब्सिडीज हैं सारी उनको भी विड्रॉ करना है, और जो 7 कंडीशंस उन्होंने आपके सामने प्रेजेंट की थी, अगर आप उन पे पूरा उतरेंगे तो सेटिस्फाई करेंगे उनकी कंडीशंस को, तो तभी आपको जो वो रिव्यू है उसके बाद जो पैसे आपको उन्होंने ट्रांच देना है वो तभी मिलेगा। इसहाक डार साहब मेरे ख्याल से शायद उनको लग रहा था कहीं थोड़ा उनको हरा सिग्नल नजर आया कि कहीं और से पैसे आ जाएंगे तो मुझे IMF के आगे जो है मैं नेगोशिएट करूंगा तो फिर अपनी टर्म्स पे करूंगा। मेरे ख्याल से वहां से उनको वो चीज नहीं मिली। इस वजह से मेरे ख्याल से इसहाक डार साहब का तो फेलियर मुझे नजर आ रहा है। या तो उन्होंने बातें बहुत बड़ी बड़ी कर दी कि मिफ्ता साहब जब हटे हैं
मेरी नज़र में अभी भी मिफ्ता इस्माइल साहब की जो पॉलिसी थी एज फार एज द मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ द कंट्री इज कंसर्न, मेरे ख्याल से वो बहुत बेहतर थी। वो रियलिटी बेस्ड थी, प्रैक्टिकल थी, और वो लॉन्ग टर्म जो थी सस्टेनेबल भी थी। इसाक डार साहब ने पॉपुलर पॉलिसी अपनाई, उसका प्रैक्टिकल जो इकोनॉमिक्स है उससे कुछ लेना देना नहीं था, वो सिर्फ मेरे ख्याल से मास कंजम्पशन के लिए था। और खैर वो अपनी पार्टी की पॉलिटिक्स के लिए भी कर रहे थे, वो चाह रहे थे उनका बयानिया जो है वो खराब ना हो, क्योंकि खान साहब इसी चीज से फायदा उठा रहे थे कि जी की महंगाई हो गई, वो हो गई, इकॉनमी नहीं संभाली जा रही। तो लेकिन जो मिफ्ता साहब की जो पॉलिसी थी मेरे ख्याल से बिल्कुल ठीक थी। और अब इसाक डार साहब को मेरे ख्याल से अमेरिका एक हद तक इन्फ्लुएंस कर सकता है। मुझे नहीं नजर आ रहा कि बगैर उनकी कंडीशंस आप मीट किए आप आईएमएफ से आपको कुछ मिलेगा, और जब आईएमएफ से कुछ मिलेगा तब भी आपका ये जो पूरी अनसर्टेनिटी है इससे थोड़ी बहुत बेहतरी आएगी। लेकिन अब सवाल ये है कि यह इतना बड़ा डिसीजन जो देखें पॉलिटिकल इकोनॉमिकली तो ठीक होगा, लेकिन क्या सियासी तौर पे पीएमएलएन एज अ पार्टी के लिए ठीक होगा नहीं होगा, ये क्योंकि अगर या तो आप वोट लेके आए और यही बयानिए पे लेके आए कि हमने आना है तो हमें अवाम परमिशन दे, हम ये महंगाई करेंगे जिसने भी आना है, फिर तो ठीक है आप के साथ एक पॉपुलर सपोर्ट होगी। लेकिन अगर आप ये डिसीजन लेंगे खुद इस हाल में, तो फिर उसका बैकलैश जो आएगा आपके वोट बैंक पे, फिर वो मेन चीज उनको वो तंग कर रही है, इस वजह से ये डिसीजन नहीं ले पा रहे। मेरे ख्याल से ये वजह है। ठीक है, लेकिन उसका नुकसान तो पाकिस्तान को हुआ, और फाइनेंशियल टाइम्स जो है वो पाकिस्तान की सिचुएशन पे खतरनाक तबसरा कर रहा है, रिजर्व्स बहुत कम रह गए हैं। सो अतर नाउ द थ्रेट इज रियल आपके ख्याल में? डिफॉल्ट के बिल्कुल दहाने पर हैं और ये हुकूमत या इसहाक डार साहब उसको प्रीएम्प्ट नहीं कर सके, कैलकुलेट नहीं कर सके, मिफ्ता जिसकी तरफ निशानदही करें? देखिए, ये तो इसहाक डार साहब वो है ना जो कुछ अर्सा पहले तक कह रहे थे आई डोंट केयर, मुझे कोई परवाह नहीं है कि आईएमएफ क्या सोचता है। ये उन्होंने टीवी में इंटरव्यू में कहा था। ये वो थे जिन्होंने दावा किया था कि जनाब 200 से डॉलर नीचे आएगा, और उसके ऊपर मरियम नवाज साहिबा ने बयान दिया था कि वो उनको अपनी जॉब पता है, वो माजी में अपना लोहा मनवा चुके हैं। मसला ये है कि आप सियासत में कोई गलत फैसले करें तो उसका तो नुकसान होता है आपको सियासी तौर पे, लेकिन जब आप मईशत के साथ सियासत खेलें, आप जब मईशत इस तरीके से चलाएं कि जहां पे आपके सियासी मफादात आपको ज्यादा अजीज हो, तो फिर उसका नतीजा यही होता है जो हमारे सामने है। या तो ये इनकॉम्पिटेंट है, आप उन सारे दानिश्वरों की ट्वीट्स उठा के देख लें जो क्या कहते थे कि डॉलर डर गया, डॉलर ये हो गया, डार आ गया, डार ने ये कर दिया। क्या वो सब कुछ वो कर सके हैं? इस वक्त हालत जो हमारी मईशत की हो चुकी है कि आपकी सब्जियां, आपकी हर चीज आपके कंटेनर्स फंसे हुए हैं। यस, तो मेरे ख्याल में ये तो बड़ी खतरनाक सिचुएशन है। लेकिन रेस्टोरेंट एसोसिएशन हड़ताल की कॉल दे रहे हैं। बिल्कुल, इवन के आपके पास डॉलर्स की शदीद हद तक कमी हो चुकी है, लेकिन ये वाहिद चीज थी जिसके ऊपर डार साहब को जब लाया गया ना, तो एक चीज हमने बार बार सुनी, डॉलर डॉलर डॉलर, कि डॉलर नीचे आएगा, डार ये कर देगा। तो जो उनकी स्पेशलिटी थी, अगर उसकी उन्होंने ये हालत की है, तो बाकी देख के बाकी जो पकवान वो पका रहे हैं मईशत के, उसके साथ वो क्या करेंगे या वो क्या किया होगा उन्होंने, उसका अंदाजा कौम खुद लगा सकती है। बिल्कुल ठीक है। इमरान शफी साहब, जो सिचुएशन है इस पे साबिक वज़ीर-ए-आज़म राना साहब ने जिनकी तरफ इशारा किया, शायद खाकान अब्बासी, वो कह रहे हैं मौजूदा निज़ाम तो मसाइल हल करने की अहलियत ही नहीं रखता। तो ये तो सही थीसिस है सिचुएशन का, फिर यही कह लें हम? ये बिल्कुल ठीक बात है। देखें कि क्या इमरान खान साहब ने मसले हल कर लिए थे पाकिस्तान के? नहीं कर सके थे। उनके ऊपर इमरान खान साहब की शक्ल वही है जो जब वो वज़ीर आज़म बने थे वही थी। तो जनरल बाजवा साहब को उनकी शक्ल बुरी नहीं लगती थी, वो जो सफ़ा फटा था वो परफॉर्मेंस के ऊपर फटा था, लेकिन जाहिर है कि इसमें इमरान खान साहब का भी कसूर नहीं था। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के जो माशी मामलात हैं उनकी गड़बड़ कहीं और पे है, और वो जो गड़बड़ जिनके यहाँ है उनको ठीक करनी पड़ेगी। ये पटूसियां मारते फिर रहे हैं, ये इस तरह नहीं काम ठीक होने। टपोसियां सुने ऐसी, तुसी पटूसियां। हाँ, वही जो छलांगे कह ले, छंगाले कह ले। हाँ, लेकिन देखें काम नहीं हाल होने, ये गड़बड़ वहाँ पे जहाँ का हम यहाँ पे बैठ के बड़ी सहूलत के साथ जिक्र नहीं कर सकते। तो जहाँ पर गड़बड़ है, सीधा सादा सा फार्मूला है इकॉनमी का कि आपकी आमदन है 100 रुपया और 80 रुपये लेने टाडे वो नहीं हो तुसी बोते करते, लेकिन इसमें भी हम देख रहे हैं कि चीजों को या चले लगाए आमदन 100 रुपया और खर्चे 150 रुपया,
अच्छा हाँ उन्होंने की करोगे? हाँ ये तो है बैलेंस कि हमने नहीं कर पा रहे चादर आप। से ज्यादा पांव फैला लिए हैं और उसके ऊपर नजरसानी की हमें जरूरत है। और रीइवैल्यूएट वो ये किसको करना है किसको नहीं, अपनी austerity जगह पर। कमेटियां बना के चाय हाँ। के 2 कप कर लिए, खान साहब ने बिस्किट बंद कर दिए, हाँ। फलाना काम कर लिया, ये सुनने में बातें बड़ी अच्छी लगती हैं लेकिन इनका रिजल्ट कोई नहीं निकलता। बिल्कुल ठीक। अच्छा और जहां पर रिजल्ट निकलना चाहिए वहां पर किसी की जरूरत नहीं होती बात करने की। लेकिन सुबह फिर हमारे हाँ आपको पता है कि एक निज़ाम कुदरत का भी काम करता है, स्लो एंड स्टेडी मामलात फिर उसी तरफ ही जाते हैं और बिल्कुल। ऐसे लग रहा है कि अब मामला सभी के बस से बाहर हो चुके हैं, लेकिन किसी ना किसी को दाम डालना है, तो ये जुर्रत कौन करेगा। एक फंदे को तो चूम चुकी है पीडीएम, लेकिन आगे बारूदी सुरंगें बिछी हैं। मरियम नवाज साहिबा को वापसी पे उन्हीं का सामना करना होगा। आने वाले प्रोग्राम्स में इस पर होती रहेगी बात। अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह ने के बाद।